नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने दामाद को सुनाई खरी खोटी तो बहू ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सुषमा जी जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी, नहीं दामाद जी, ये जो आपने किया वो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप मेरे दामाद हैं, सर आंखों पर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी देखती रहूं। आप मेरी बेटी के गहने इस तरह अपनी बहन की शादी में नहीं दे सकते। आप क्या जाने इंदु के पापा ने कितनी मेहनत करके उसकी शादी में दिए थे। मेरी इंदु कुछ कहती नहीं तो हम कब तक चुप बैठे। आखिर मेरी बेटी का हक है उसके मायके के गहनों पर। मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। इंदु की हर खुशी हमारे सर आंखों पर है। वो मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मेरी बहन रचना की शादी के वक्त हमारा बिजनेस बिल्कुल डूब गया था। ऐसे में शादी की जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल का काम था। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं आपकी बेटी को गहनों से लाद दूंगा। ये कहकर अमित जी ने फोन कट कर दिया। पीछे सुषमा जी की बहू सुमन खड़ी थी और सारी बातें सुन रही थी, पर आज उसने तय किया कि माँ जी को समझाना ही पड़ेगा, वरना वो खुद अपनी बेटी का घर संसार उजाड़ देगी। बेटी से मोह रखना अच्छी बात है, लेकिन उसके पारिवारिक मामलों में दखल देना अपने ही बेटी की गृहस्थी को बिगाड़ने का काम है। शाम के समय जब सब लोग चाय पर बैठे हुए थे, उसी वक्त सुमन ने एक तरीका निकाला अपनी सास को समझाने का। राहुल, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, साथ ही माँ जी और पिताजी से भी मुझे कुछ परमिशन लेनी थी। तो राहुल ने कहा, हाँ बोलो, किस बात की परमिशन लेनी है? तो सुमन ने कहा कि मेरे भाई का बिजनेस बुरी तरीके से खराब हो रहा है। पापा भी अब रिटायर है और उन्हें अपने बिजनेस को संभालने के लिए पैसों की ज़रूरत है। क्या मैं अपनी माँ के द्वारा दिए हुए गहनों को उन्हें दे सकती हूँ? समय आने पर वह मुझे लौटा देंगे। अभी वह उन्हें गिरवी रख कर के अपने बिजनेस को बचा सकते हैं। क्या आप लोग मुझे उसकी अनुमति देंगे? तभी उसकी सास बोलती है कि तुम्हें अपने गहने अपने माता पिता को देने की क्या ज़रूरत है? यह तो वह गहने हैं जो तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी में दिए थे। अब तुम उन गहनों को अपने भाई को क्यों दे रही हो? उनकी पत्नी के गहने भी तो दिए जा सकते हैं। आखिर मुसीबत में तुम्हारे भाई की पत्नी काम नहीं आ सकती तो फिर शादी होने का क्या मतलब है? तभी सुमन कहती है, जो बात मैं आपको समझाना चाहती थी वह आपने अपने मुँह से ही बोल दी। आज जब मैं अपने माता पिता को उनके द्वारा दिए हुए गहने उनकी मुसीबत में नहीं दे सकती और आप मुझे उलाहना दे रही है कि उनकी पत्नी को यह काम करना चाहिए, तो उनकी पत्नी को जो गहने दिए गए हैं वह भी तो उनके मायके वालों ने ही दिए हैं। तो जब मेरी भाभी अपने गहनों को अपने पति के बिजनेस में दे सकती है, तो दीदी के गहने अगर उनके पति ने अपनी बहन की शादी में लोगों से अपनी इज्जत बचाने के लिए दे दिए तो क्या गलत किया? आखिर दीदी को उसके ससुराल में किस बात की कमी है? जब वक्त बहुत अच्छा था, जब उनकी शादी हुई थी, हमसे भी ज़्यादा दोगुने गहने उनके माता पिता ने चढ़ाए थे, पर उनका बिजनेस टूट जाने की वजह से वह सभी गहने पानी में चले गए और उनकी बहन की शादी करना भी बहुत ज़रूरी था। अगर ऐसे में दीदी के गहने उन्होंने उनकी मुसीबत में दे दिए तो क्या गलत किया? जब वह लोग दीदी की मुसीबत में काम आ सकते हैं तो क्या दीदी उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या अब भी आपका उनके गहनों पर अधिकार है? अगर वो गहने अपने पति के, अपने सास ससुर के, अपनी गृहस्थी के काम नहीं आ सकती तो फिर उन गहनों का क्या मतलब है? सही तो कह रही है बहू। सुषमा, आज अगर मुझ पर कोई मुसीबत आई तो तुम क्या करोगी? वो तो भगवान की दया से हमारा पूरा जीवन ऐसा निकला है कि कभी हमारे जीवन पर कोई मुसीबत नहीं आई, लेकिन कभी अगर मुझ पर मुसीबत आए तो क्या तुम पीछे हट जाओगी? क्या मेरी मुसीबत से ज़्यादा तुम्हें तुम्हारे गहने प्रिय होंगे? मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे कितना मेरी नज़रों में गिराओगे। मैंने अपनी बेटी की गृहस्थी उजाड़ना चाहा,
मैं खुद उसे गलत शिक्षा दे रही थी। काश मुझे आप लोग पहले समझा देते तो मैं आज तक जो कर रही थी वह नहीं करती। उसने तुरंत फ़ोन हाथ में लिया और अपने दामाद को फ़ोन लगाकर उनसे माफ़ी मांगी। लेकिन दामाद को बुरा नहीं लगा, बल्कि उन्होंने माँ समझकर उन्हें यही कहा कि आप अपनी बेटी की चिंता मत कीजिए, वह मेरे लिए बहुत प्रिय है, वह मेरी पहली जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में कभी पीछे नहीं हटूंगा, यह मैं आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।